स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू में। मैं हूँ दक्ष और चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप के ड्रामा के दीवाने हैं, अगर आपने ये 5 के ड्रामा सीरीज़ नहीं देखी है तो मान लीजिए कि आपने बहुत ही अच्छी सीरीज़ मिस कर दी है। तो चलिए हम आज इसके बारे में बात करेंगे, टॉप 5 कोरियन सीरीज़ के बारे में। तो उसको मैंने मेरे हिसाब से टॉप 5 से 1 तक मैंने सीरीज़ को रखा है। आपके हिसाब से कोई अलग हो सकती है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से इसको रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। टॉप 5 पर मैंने रखा है द किंग ऑफ इटरनल मोनार्क को। और इसकी स्टोरी तो बहुत सिंपल है कि इसमें एक कोरिया साम्राज्य दिखाया जाता है एक पैरेलल यूनिवर्स में। और एक अभी के हमें जिस कोरिया को जानते हैं वो कोरिया, और एक पैरेलल कोरिया, और कैसे राजा अपने घोड़े पर सवार होकर बांसुर की मदद से इस अभी फ़िलहाल के कोरिया में आ जाता है। और कैसे वो अपनी हीरोइन से मिलता है, किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, उसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। और इस तरह से देखो, 16 एपिसोड की सीरीज़ है और बेहद ही अच्छा सीरीज़ है, आपको बेशक इसे देखना चाहिए। टॉप 4 पर रखा है मैंने द किलर पैराडॉक्स को। अगर आप थ्रिलर मूवी के या सीरीज़ के दीवाने हैं तो आपको ये सीरीज़ कभी भी निराश नहीं करेगी, आप खुश हो जाओगे इस सीरीज़ से। इसकी शुरुआत के 4 एपिसोड की बात करें तो इसमें एक स्टोरी लाइन दिखाई गई है कि हीरो के पास कुदरती तरह से कुछ ऐसा होता है कि वो जिसको भी मारता है वो क्रिमिनल निकलते हैं। और 4 एपिसोड तो ये दिखाया जाएगा कि वो जानबूझकर किसी को नहीं मारता, वो अनजाने में मारता है। और अनजाने में नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे वो सारे गुनाह करते हैं वो छिप जाते हैं, या फिर उसके जो वो जिसमें फ्रेम हो सकता है वो नहीं होता। और उसके 4 एपिसोड के बाद उसको लगा कि उसके पास ये सुपर पावर है कि एक नेचुरल ही या नेचर ही वो उसको कुदरत बचाना चाहती है। और 4 एपिसोड के बाद जानबूझकर ही वो उन्हीं लोगों को मारता है जो क्रिमिनल होता है। और आपको मज़ा आ जाएगा ये सीरीज़, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लेना। तीसरे स्थान पर मैंने रखा है माय डीमन। ये बहुत ही बहुत बढ़िया सीरीज़ है। अगर आपने माय डीमन नहीं देखी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी सीरीज़ मिस कर दी होगी ये। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो माय डीमन में सिंपल से ये जो हीरो है वो डीमन होता है और उसकी किसी वजह से उसकी पावर चली जाती है। और उसकी पावर जब भी वो हीरोइन को टच करता है तभी उसकी पावर आती है। ऐसा दिखाया गया है कि वो किसी से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसकी आत्मा को लेकर हेल में भेज देता है। और इसी तरह के उसका बेस सीख है। और इसमें ये सीरीज़ भी आपको निराश नहीं करेगी और बेहद ही अच्छा सीरीज़ है। अगर आपने इसे नहीं देखी, भाई साहब, मैं इसको बोलता हूँ कि आपने नहीं देखी तो यार बड़ी अच्छी सीरीज़ मिस कर दी है। कि इसकी जो स्टोरी है ना, आपको खुश कर देगी। 16 एपिसोड की सीरीज़ है, ठीक है। दूसरे स्थान पर मैंने द क्वीन ऑफ टीयर्स को रखा है। ये सीरीज़ 16 एपिसोड की सीरीज़ है। इसका एक एपिसोड ज़्यादा 1 घंटे, या कुछ एपिसोड 1:25 है, 1:30 तक भी जाते हैं। और जब माने तो काफ़ी लंबा ड्रामा सीरीज़ है ये, आपका अच्छा खासा समय मांग लेगी सीरीज़। इसकी स्टोरी में देखो कि हीरोइन को कुछ तरह की मेमोरी लॉस या अल्जाइमर की बीमारी होती है, उसे पता चलता है हीरो की। और ये काफ़ी लंबी, मान लो कि हमारे जैसे इंडिया में कुछ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसी कुछ सीरीज आती थी वैसे लंबी लंबी, आपको यार वो फूल वाली फीलिंग देगी ये। अच्छी है ये लगी, लेकिन बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, मैं इसको मना नहीं करूँगा। लेकिन ये आपका अच्छा खासा टाइम मांग लेगी। 16 एपिसोड की सीरीज़ है, आपको ये सीरीज़ निराश नहीं करेगी, लेकिन ये काफ़ी आपका लंबा समय मांग लेगी। और इस स्टोरी तो बहुत ही अच्छी है, आपको बेशक इसे ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने नंबर 1 पर, हाँ, स्क्विड गेम को रखा है। स्क्विड गेम 2 सीज़न में उपलब्ध है और दोनों ही हिंदी में उपलब्ध है। अगर आपने स्क्विड गेम नहीं देखी है तो भाई आपने बड़ी अच्छी सीरीज़ मिस कर दी है मेरे हिसाब से। तो कि स्क्विड गेम में आपको बच्चों के गेम खिलाएंगे, खेलने के लिए भेजेंगे। अगर मैं, जैसे कि हम बचपन में स्टैचू खेलते थे, वैसे स्टैचू और इस तरह के कुछ गेम, लंगड़ी, कुछ इस तरह के ही गेम खिलाएंगे। अगर वो गेम में आप हार जाते हो, देह करके गोली से उड़ाएगी। और जो जीतता है उसे फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन इस बताने में स्टोरी जितनी सिंपल होती है, कई बार उसको जो देखने में और इसको जिस तरह से डायरेक्ट किया जाता है, आपके सामने पेश किया जाता है, भाई मज़ा आएगा जाएगा। 2 ही सीज़न हैं और भाई पूरा बवाल मचा हुआ है इस सीरीज़ के बारे में। स्क्विड गेम के दोनों ही सीज़न ने बवाल मचा लिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, यू मस्ट वॉच दिस सीरीज़ स्क्विड गेम। और ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।